उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। हवा ऐसे चुभ रही थी जैसे सुइयां बदन में धंस रही हों। शहर के बड़े बड़े फ्लैट्स में हीटर चल रहे थे। लोग रजाई में दुबके मोबाइल पर रील्स देख रहे थे। लेकिन उसी शहर की एक गली में फुटपाथ के किनारे ठंड अपनी असली शक्ल दिखा रही थी। रामलाल ने अपने फटे हुए कंबल को और कसकर लपेट लिया। कंबल इतना पतला था कि उससे ज्यादा गर्म तो उसकी सांसें थीं, जो हर फूंक के साथ धुंध बनकर उड़ जाती थीं। पास में उसकी पत्नी शारदा बैठी थी। गोद में 8 साल का बिट्टू जो बुखार में तप रहा था। राम, बिट्टू बहुत कांप रहा है। शारदा की आवाज में डर था। रामलाल ने बच्चे के माथे पर हाथ रखा। हाथ हटाते ही समझ गया बुखार तेज था। सुबह होते ही अस्पताल ले चलेंगे, वो बोला, लेकिन खुद जानता था कि सुबह तक सब ठीक रहेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं। ठंड सिर्फ ठिठुरा नहीं रही थी, वो परीक्षा ले रही थी। रात गहराती गई, गली सुनसान होती गई, कुत्ते भी कहीं दुबक गए। रामलाल की यादें जाग गईं। वो दिन याद आया जब ठेकेदार ने कहा था, सर्दी बढ़ रही है, काम बंद, जब मौसम ठीक होगा तब बुलाऊंगा। मौसम तो बिगड़ा, लेकिन हालात उससे भी ज्यादा। बचत नाम की कोई चीज थी ही नहीं। जो मिला उसी दिन पेट में गया। अचानक बिट्टू ने आंखें खोली। बहुत धीमी आवाज में बोला, बाबा, मुझे घर जाना है। रामलाल का कलेजा मुंह को आ गया। कौन सा घर? वो झुग्गी जो पिछली बारिश में ढह गई थी। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, घर चलेंगे। झूठ था, लेकिन उस वक्त वही सच लग रहा था। यहाँ छोटी सी अपील, अगर आपको ऐसी कहानियाँ दिल को छू जाती हैं, तो वीडियो देखते वक्त लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और ऐसे ही रियल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रात के लगभग 3 बजे थे। ठंड अपने चरम पर थी। शारदा की उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। वो बार बार बिट्टू का हाथ मल रही थी, जैसे उससे गर्मी पैदा हो जाएगी। राम, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। रामलाल कुछ नहीं बोला। वो डर को पहचानता था, वही डर जो भूख से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उसी वक्त गली में एक कार आकर रुकी। सफेद कार, हीटर की गर्म हवा बाहर तक महसूस हो रही थी। कार से एक आदमी उतरा। महंगा कोट, मफलर, चमचमाते जूते। उसकी नजर फुटपाथ पर पड़ी। वो रुक गया। इतनी ठंड में उसने खुद से कहा। कुछ पल खड़ा रहा, फिर वापस कार की तरफ बढ़ा और अचानक रुक गया। शायद उसे अपने बचपन की कोई तस्वीर दिख गई थी। वो वापस आया। भाई, बच्चा ठीक है? उसने पूछा। रामलाल ने सिर झुका लिया। बुखार है साहब। आदमी ने बिना कुछ बोले अपनी कार से एक मोटा कंबल निकाला, फिर एक थैला। इसमें सूप है, गरम है, उसने कहा। शारदा की आंखों में आंसू भर आए। कंबल ओढ़ाते ही जैसे बिट्टू की सांसें थोड़ी आसान हुई। अस्पताल चलोगे? आदमी ने पूछा। रामलाल ने पहली बार सिर उठाकर देखा। पैसे? वाक्य पूरा नहीं कर पाया। उसकी चिंता मत करो, आदमी बोला। उस रात बिट्टू अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, अगर 1-2 घंटे और हो जाते तो मुश्किल हो सकती थी। रामलाल की टांगे कांप गईं। ठंड से नहीं, एहसास से। सुबह हुई, धूप निकली, लेकिन ठंड अब भी थी। बिट्टू की हालत बेहतर थी। रामलाल फुटपाथ पर खड़ा था, हाथ जोड़े। साहब, आप नहीं आते तो? आदमी ने बात काट दी। ठंड का कहर सब पर पड़ता है भाई। बस फर्क इतना है कि कोई रजाई में झेलता है, कोई खुले आसमान के नीचे। कार चली गई। रामलाल देर तक उसे जाता देखता रहा। उस दिन रामलाल ने समझा, ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, कभी कभी हालात भी ठंडे पड़ जाते हैं। और तब एक छोटी सी गर्माहट, एक इंसान की इंसानियत, किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। फुटपाथ अब भी वही था, सर्दी भी, लेकिन उस रात के बाद रामलाल को ठंड से उतना डर नहीं लगा जितना उस ख्याल से कि अगर कोई रुकता नहीं तो क्या होता। ठंड का कहर ऐसा ही होता है, चुपचाप, बेरहम और सच्चा। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स एआई के साथ।